हमने जाना था कि कैसे सूर्य देव का तेज सहन न कर पाने के कारण देवी संज्ञा ने अपनी प्रतिकृति छाया को उनके पास छोड़ा और स्वयं तपस्या करने चली गई। हमने ये भी देखा था कि कैसे छाया की ममता और एक नई संतान की चाह ने एक ऐसे शिशु को जन्म दिया जो न्याय के देवता बनने वाला था। आज हम उस गाथा के सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश करेंगे, शनि देव के जन्म और उनकी वक्र दृष्टि के उस पहले प्रकोप के बारे में जानेंगे जिसने पूरे संसार को हिलाकर रख दिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब देवी छाया की गोद में एक बालक का जन्म हुआ। सूर्य देव को जैसे ही इस बात का समाचार मिला, वो नवजात शिशु को देखने के लिए उत्सुकता से पहुंचे, लेकिन उनका घमंड और अहंकार तब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया जब उन्होंने अपने ही पुत्र को देखा। जब तेजस्वी सूर्य देव की दृष्टि उस नवजात शनि देव पर पड़ी तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका पुत्र इतना कुरूप हो सकता है। अपने तेज के अहंकार में जलते हुए सूर्य देव ने कठोर शब्दों में देवी छाया पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ये किसका पुत्र है? तुमने किस परपुरुष के साथ संबंध बनाया है? मेरे जैसे तेजस्वी सूर्य का पुत्र इतना कुरूप हो ही नहीं सकता। सूर्य देव के ये शब्द देवी छाया के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। वो पीड़ा और अपमान से तड़प उठी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो शनि देव को गोद में लिए सूर्य देव से विनती करती हैं कि वो महादेव की सौगंध खाकर कहती हैं कि ये उनका ही पुत्र है। माता की गोद में लेटे हुए शनि देव भी अपने पिता के इन अपमानजनक शब्दों को सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके पिता के घमंड और अन्याय ने उनकी माता को कितना कष्ट पहुंचाया है। उस नन्हे हृदय में अपने पिता के इस अन्याय और घमंड के प्रति गहरा क्रोध भर गया। उसी क्षण माता की गोद से ही शनि देव ने अपनी वक्र दृष्टि अपने पिता सूर्य देव पर डाली। उसी क्षण सूर्यलोक में अंधकार छा गया और सूर्य देव पर ग्रहण लग गया। जैसे ही ग्रहण हटता है, सूर्य देव के गर्दन पर शनि देव की वक्र दृष्टि का निशान बन जाता है, जो सूर्य देव के अन्याय का प्रतीक था, जिसे देख सूर्य देव और क्रोधित हो जाते हैं। इस घटना ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया और सभी को यह संकेत दे दिया कि एक नए और शक्तिशाली देवता का आगमन हो चुका है। आपको यह कहानी कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि सूर्य देव का अहंकार इस घटना के बाद भी रहेगा या वो झुकेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।